नमस्कार, आपका स्वागत है आतंक स्टडी में। अब तक हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में इनके प्रमुख शहरों के बारे में हमने पढ़ा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या कैसे इनका नामकरण हुआ, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण भाग हड़प्पा सभ्यता का, वो है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। अब मतलब नगर नियोजन का अर्थ यह है कि जैसे कि यदि आप शहरों में जाते हैं तो शहरों में वो सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कैसे बनी हुई है, उनकी सड़क प्रणाली कैसी है, सारी चीजें किस तरह से बनी हुई हैं। और इसे जिस तरह से हमसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता इसे हम कहते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन हम देखेंगे कैसा था, किस तरह की सुविधाएं थी सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन हम देखेंगे। बिल्कुल, तो सबसे मुख्य जो हिस्सा होता है परिवहन के लिए उचित होती है वो होती है सड़क। तो सड़क के लिए हम आपको देख सकते हैं कि सड़क आप हर जगह पे, अगर सड़कें सही रहेंगी तभी हम परिवहन कर पाएंगे, तभी हम व्यापार कर पाएंगे, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा पाएंगे। सो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें जो थी वह समकोण पर काटती थी, यह उत्खनन में मिला है, सड़कें समकोण पर काटती थी। अब सड़कें समकोण पर काटती थी से कहने का अर्थ यह है कि सड़कों का जाल बिछा हुआ था, एक ग्रिड थी, ग्रिड नुमा सड़कें थी। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि ये कॉलोनी है, यह कॉलोनी है, और इस कॉलोनी की बाउंड्री है। जैसा कि हमने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी शहर हुआ करते थे, जो नगर हुआ करते थे, वो दुर्ग जिसे कहा जाता था उससे घिरे हुआ करते थे। मान लो कि यह मेन रास्ता है, मेन द्वार है इस यहाँ पर आने के लिए इस नगर में। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए कॉलोनी है, यहाँ पे घर है, ये घर है सब, ये पूरे घर हैं। अब इनको, अब देख लीजिए यहाँ पर जो सड़कें हुआ करती थी, अब देखिए मेन रोड है, यह मेन सड़क है, यह मेन सड़क है। और इन घरों से निकलने के लिए मान लीजिए ब्लॉक हो गए, तो इन सड़क यहाँ से निकलने के लिए ये भी सड़कें थी। तो देख सकते हैं सड़कों का एक विस्तृत जाल बिछा हुआ था, मतलब वो लोग एक उत्कृष्ट नमूना है एक व्यवस्थित सड़कों का। आप देख सकते हैं सड़कें समकोण पर काट रही हैं, यहाँ से देख सकते हैं, इसका मतलब सड़कों का एक जाल बिछा हुआ था और यह उचित व्यवस्था थी उस समय के लोगों की। यानी वो लोग इतने सभ्य या इतने जानकार थे कि इस तरह से उनके सड़कों की व्यवस्था थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है, आप शहरों में दूसरी जो व्यवस्था होती है, सबसे जरूरी चीज होती है, वह होती है जल निकास की प्रणाली। जल निकास की प्रणाली क्या होती है? जल निकास की प्रणाली भी उचित थी उस समय। जैसे कि उत्खनन में यह पाया गया कि जिस तरह से सड़कें एक तरह से बेहतर थीं, उसी तरह से जल निकास की व्यवस्था भी उचित ढंग से उन लोगों ने कर रखी थी। जैसे कि अगर पानी आप देखते होंगे हर घर के सामने से, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको देखा जाए, आप देखते होंगे कि जो घर है आजकल सड़कों के अंदर से गटर जाता है। सीवर सिस्टम बहुत बेहतरीन था। मान लीजिए सीवर सिस्टम है, यहाँ से घर है, मान लीजिए यहाँ से कुछ पाइपलाइन आके इसमें मिल जाती हैं और यहाँ से सड़क उचित जल निकास की व्यवस्था होती है और जल जाकर कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो जल निकास की प्रणाली थी वह बिल्कुल उचित थी, जल निकास की प्रणाली बहुत ही अच्छी थी उस समय। अब हम आते हैं नेक्स्ट,
कि जो मकान बने हुए थे ना वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। मकान का जो निर्माण था, जो भवन निर्माण हुआ करता था, भवन निर्माण पक्की ईंटों द्वारा हुआ करता था। पक्की ईंटों द्वारा हुआ करता था। भवन निर्माण पक्की ईंटों द्वारा, जो भवन निर्माण हुआ करता था यानी मकान जो बनते थे उस समय के, वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। यानी वहां पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल, मतलब मनुष्य यह समझ चुका था कि हम किस तरह से मतलब ईंटों को पकाना है, किस तरह से इससे हम निर्माण कर सकते हैं अपने भवन का। और यह उन लोगों को यह तक जान गए थे कि अगर हम पक्की ईंटों से मकान को बनाएंगे तो वो उचित रहेगा हमारे लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हर भवन में देखिए प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषताएं हैं यह नगरी सभ्यता की, यह विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यह विशेषताएं हैं। अब यह प्रश्न में आपको पूछा जाता है। और चौथी चीज जो थी, हर घर में एक रसोई घर हुआ करता था, जैसे कि आजकल होता है रसोई घर। और दूसरी चीज स्नानागार हुआ करता था। मतलब अवशेषों से प्राप्त हमें यह जानकारी मिलती है कि हर घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार, यानी खाना बनाने के लिए और नहाने धोने के लिए यह उचित व्यवस्था कर रखी थी उन लोगों ने। सोच सकते हैं आप कितने उत्कृष्ट मानसिकता वाले, कितने उचित मानसिकता वाले लोग थे, उनकी जो सोच थी वो कितनी विकसित थी उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, पांचवी चीज कि जो शहर था ना वो दो भागों में बटा हुआ था। शहर जो था, पहला जो भाग था, अगर हम देख सकते हैं तो पहला जो भाग था उसे हम कहते थे पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला का मतलब, इसे पश्चिमी टीला या दुर्ग कहते थे हम, दुर्ग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हुआ करता था पूर्वी टीला, पूर्वी टीला या निचला शहर। अच्छा, कुछ इसमें विशेषता थी, हम आपको बता रहे हैं। जो पश्चिमी टीला था, यहाँ पर कुछ वैसे लोग रहा करते थे, व्यापारी लोग, जो लोग पैसे में कुछ अच्छे थे, मतलब जो लोग उस समय अच्छी पोजीशन में थे, रईस लोग समझ लीजिए। और निचले नगर जो पूर्वी टीला था उसमें श्रमिक वर्ग रहा करता था, यानी इनसे निचले लोग यहाँ पर रहा करते थे पूर्वी टीला में। तो यह था नगर नियोजन हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, आपसे पूछी जाती हैं कि क्या था नगर नियोजन की व्यवस्था क्या थी। तो सड़कें संपूर्ण पर काटती थी, जल निकास की प्रणाली बहुत ही उचित थी, भवन निर्माण में पक्की ईंटों द्वारा होता था, और हर घर में रसोई घर और एक स्नानागार हुआ करता था। और हर शहर दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को हम दुर्ग कहा करते थे, यानी वो लोग दुर्ग कहा करते थे, और पूर्वी टीला को हम, यानी वो लोग निचला शहर कहते थे। ठीक है, सो यह था नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का। हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में।